सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरह जो है वो क्वेश्चनर को डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि हम क्वेश्चनर अडॉप्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनर को अडॉप्ट कर सकते हैं और फिर हम या अपना क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। तो पहले दो के बारे में तो मैंने डिटेल आपको बता दी है, और ये थर्ड है कि कैसे कर सकते हैं क्वेश्चनर अपना, कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मैं एक रिसर्च पेपर है मैंने जो लिखा है, और ये स्कूपस जो इंटरनेशनल एक एजेंसी है उसके अंदर ये छापा गया है, और ये पेपर है, इस का जो टाइटल है वो है अ वैलिड एंड रिलायबल एचआर ऑडिट रिसर्च स्किल डेवलपमेंट। तो ये एचआर ऑडिट के ऊपर जो है ये स्किल डेवलप किया गया है। तो मैं इसको डिटेल में तो आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ इसकी जो मेन मेथडोलॉजी है, जो जिस तरह ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, उस मेथडोलॉजी को जो है वो मैं आपसे, उसके जो कंटेंट है थोड़ा सा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मेथड्स यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर जो सबसे पहले यहाँ बताया गया है वो ये है कि आइटम डेवलपमेंट एंड कंटेंट वैलिडिटी, कि आइटम को आप कैसे डेवलप करते हैं और जो कंटेंट वैलिडिटी होती है वो कैसे चेक होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है द क्वेश्चनर कंसिस्ट 41 आइटम टू रिप्रेजेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ एचआर ऑडिट। यानी डायमेंशन ऑफ एचआर ऑडिट से मुराद ये है कि एचआर ऑडिट के जो सब वेरिएबल्स होते हैं जिससे एचआर ऑडिट सब मिलकर एचआर ऑडिट बनता है, ये उनकी बात हो रही है। ये जो है अ डिडक्टिव अप्रोच इज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू डेवलप इनिशियल सेट ऑफ आइटम्स। Initially, the review of a literature related to the HR audit was conducted to compile a list of items considered to be the HR audit। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या किया गया है कि लिटरेचर को रिव्यू किया गया। फर्स्ट स्टेप्स क्या है कि आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे और उस लिटरेचर में जो जो आइटम्स एचआर ऑडिट से रिलेटेड है उनको लिस्ट डाउन करेंगे, उनको आप अलग करेंगे, जो कि वहां पर एचआर ऑडिट से रिलेटेड जो सवालात वहां पर पूछे गए वो सवालात सबसे पहले आपने वहां से लेना है। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग measure of HR audit was examined and the item from these scale were included where possible in the initial item pools। इसी तरह फिर दूसरा क्या किया है कि अभी जो क्वेश्चन जो है अवेलेबल, अगर कोई क्वेश्चन अवेलेबल है HR ऑडिट के ऊपर, कोई क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि आप जिस तरह के सवाल बनाना चाहते हैं उसके सवाल, उस तरह के सवालात में से क्या कोई सवाल ऐसा है जो कि आप अपने जो क्वेश्चंस का पूल है उसके अंदर उन्हें शामिल किया जा सके। तो आप उस क्वेश्चन के पूल के अंदर फिर वहां उन क्वेश्चन जो बने बनाए क्वेश्चन आए हैं उनमें से भी आप उनको ले सकते हैं। फाइनली, many of the selected items were modified and rewrite to establish consistency in the tune and to ensure the face validity of these items। तो आपको उसकी फेस वैलिडिटी जो है उसे इंश्योर करना होता है। These items are subjected to the assessment of content validity। For the content validity we have selected 2 HR experts। तो आप सबसे पहले जो कंटेंट उसमें शामिल किया है, यानी जो क्वेश्चनर आपने लिटरेचर से या जो क्वेश्चनर आपने जो है दूसरे क्वेश्चन से उठाए, उनको जो है उनके कंटेंट वैलिडिटी के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 2 HR एक्सपर्ट्स को फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सिलेक्ट किया गया। 2 HR ऑडिटर्स जो HR को ऑडिट करते हैं उनको सिलेक्ट किया गया, और 2 एकेडमिशियंस जो कि टीचिंग करते हैं उनको सिलेक्ट किया गया। तो इस तरह ये तकरीबन जो है वो 6 लोगों को जो कंटेंट वैलिडिटी है उसके लिए, जो कंटेंट आपने उसमें शामिल किया है, जो सवालात आपने उसमें शामिल किया है, उसको चेक करने के लिए जो है उसके अंदर शामिल किया गया है। ओके, उसके बाद they have given item written on the sheet in random order with 4 ordered dimensions। तो उनको उसके अंदर जो 4 ordered dimensions है उसके साथ साथ उन्हें जो है वो आइटम्स दिए गए और उन्हें कहा गया कि इन्हें क्या करें जी, दे आर रिक्वेस्टेड टू क्लासिफाई द आइटम इनटू रेलेवेंट एचआर ऑडिट डायमेंशन। तो जितने भी सवालात दिए गए थे वो सवालात सारे एक साइड पे दिए गए और फिर एचआर ऑडिट की जो डायमेंशन है उनको एक तरफ जो है पेपर पे दिया गया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप लोग जो है इनमें से जो सवालात दिए गए हैं जो जिस डायमेंशन से रिलेवेंट है उस डायमेंशन में उसे लिखते जाए। ठीक है, तो वो उस डायमेंशन के अंदर उसको सवाल को 1 2 3 4 करके उसके अंदर जो है उस डायमेंशन के अंदर
लिखते गए, यानी उसको अगर 4 डायमेंशन है तो अगर पहला सवाल जो है वो फर्स्ट डायमेंशन से रिलेटेड है, उसके आगे फर्स्ट पुट कर देंगे, दूसरा जो है वो सेकंड से रिलेटेड है तो 2 पुट कर देंगे, तीसरा थर्ड डायमेंशन से तो 3 पुट कर देंगे, इसी तरह 4 अगर क्वेश्चन 4 से रिलेटेड है तो 4 पुट कर देंगे। फिर इसी तरह आप जो क्वेश्चन जिस डायमेंशन से रिलेटेड होगा तो वो जो प्रोफेशनल है वो उसको पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर द डायमेंशन 4 इन द फ्रंट ऑफ द इफ एनी आइटम इज नॉट रिलेटेड टू एनी एचआर ऑडिट डायमेंशन, अगर कोई भी ऐसा सवाल जो कि एचआर ऑडिट डायमेंशन से रिलेवेंट नहीं है उसके आगे आप क्रॉस लगा देंगे और बाद में हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। क्रॉस लगाने का मतलब है ये सवाल किसी भी डायमेंशन से रिलेवेंट नहीं है तो इसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो इनिशियल लेवल पे इस तरह जो है ये आप आइटम्स को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। द आइटम that were appropriately categorized by minimum 4 participants were accepted in specific HR dimension। ऐसा कोई जो है 6 लोग हमने सेलेक्ट किए थे, उसमें से अगर 4 लोग किसी आइटम्स को कहते हैं जी ये फलान डायमेंशन का पार्ट है तो उसे जो है उसके अंदर उस डायमेंशन में सेलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसको क्वेश्चनर से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको क्वेश्चनर का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। तो आउट ऑफ 41 आइटम्स 13 आइटम्स फेल टू मीट द क्राइटेरिया एंड वर एलिमिनेटेड, यानी जो 41 हमने लिटरेचर से क्वेश्चनर से दिए थे उसमें से 13 जो है इन 6 लोगों ने, जो कि हमने एक्सपर्ट सजेस्ट किए, उन्होंने निकाल दिए। बाकी जो 28 आइटम्स थे वो रिटेन हुए मुख्तलिफ स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर एक टूल होता है जो कि हम एसपीएसएस के थ्रू करते हैं, जिसका नाम होता है, ये टेस्ट है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो आप फिर उसके बाद एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस 300 लोगों से जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड लिया गया, जो कि मैनेजर, जनरल मैनेजर्स और इस तरह के लोग थे, उनसे रिस्पॉन्ड लेकर जो है हमने उसके ऊपर जो है वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस जो है वो रन किया। ये एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू जो है आप क्वेश्चनर जो है उसकी जो है आप ये एक बार्ले टेस्ट होता है, केएमओ वगैरह होता है, ये हम देखते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि अभी फिलहाल इनके बारे में आपको इतना ज्यादा इल्म नहीं है। जब हम एसपीएसएस पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको भी हम एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस को भी हम शायद टच करें अगर हमारे पास टाइम बच गया तो उससे ये चीजें, ये टेस्ट लगाए हुए सारे, इन टेस्ट के थ्रू जो है ये देखिए 4 वेरिएबल्स ये आइडेंटिफाई किसने करके दिए हैं और उसके बेसिस पर हम आगे चलाएंगे। फिर ये सारे वो सवालात हैं कि पहली डायमेंशन जो थी उसके अंदर 5 सवालात रिटेन रह गए, उसके बाद फिर दूसरी डायमेंशन के सवालात हैं, फिर तीसरी डायमेंशन के सवालात हैं, फिर चौथी डायमेंशन के सवालात हैं। तो ये अलग अलग डायमेंशन के सवालात, यहाँ पर किसी में 4 है किसी में 5 है, तो ये 4 डायमेंशन के सवालात। उसके बाद फिर इंटरनल आइटम रिलायबिलिटी चेक की गई, तो रिलायबिलिटी चेक करने का ये टेस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए, कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए टेस्ट होता है जिसमें क्रॉनबैक अल्फा है, जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी, एवरेज वेरियस एक्सप्लेन। तो ये बहरहाल अभी फिलहाल आपके समझने के नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद कोरिलेशन देखते हैं ताकि आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे वेरिएबल इकट्ठे कहीं पर इस्तेमाल हो रहे हो, इनके दरमियान में मल्टी कोलिनैरिटी एग्जिस्ट करती है। ये मल्टी कोलिनैरिटी क्या होती है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, आप अगर चाहें तो इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इस रिसर्च पेपर को, ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। और आप अदरवाइज आप अगर ये शेयर ना भी किया जाए तो यहाँ पर जो ऊपर जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फ्यूचर जनरेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे वॉल्यूम नंबर 12 और इशू नंबर 5 में जाकर, ये पेज नंबर वगैरह सब लिखा है, वहां जाकर आप खुद भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लिखे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फ्यूचर जनरेशन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसके ऊपर जाकर आप ये वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर देखकर वहां पे आप ये टाइटल लिखा हुआ होगा, मेरा नाम लिखा होगा, तो इसको आप जो है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओपन एक्सेस जर्नल है, उसमें आप आसानी से खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए कि भाई अगर आप क्वेश्चनर अगर आप नया डिजाइन करना चाहें तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। ये बाकायदा सिर्फ क्वेश्चनर डिजाइन के ऊपर मैंने ये पेपर छापा है। ओके, उसके बाद जो है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चनर जो है उसकी शक्ल कैसे होती है, ताकि आपको अंदाजा हो कि क्वेश्चनर बनते कैसे हैं, किस तरह क्या चीजें इंक्लूड होती है। ये देखिए इस क्वेश्चनर के अंदर अगर आप देखें तो ये पीएचडी का मेरा जो क्वेश्चनर है इसे उसका है कि एचआर सर्वे क्वेश्चनर 2019 HR audit a tool for sustainable competitive advantage। ओके, इसके अंदर जो है
सबसे पहले तो आप एक लेटर बनाते हैं रिस्पोंडेंट्स के नाम पर, इसी के अंदर लगा हुआ होता है कि जी आप का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है, किसके ऊपर आप डेटा कलेक्ट कर, आप रिस्पोंडेंट कौन कौन होंगे और कौन नहीं होंगे वो आप बताएंगे। डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से आप बात इसके अंदर लिखेंगे कि आपका डेटा जो है, जो आप उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा कहीं पर भी, और इंडिविजुअल डेटा जो है वो ट्रीट नहीं होगा, बल्कि सब लोगों का डेटा इकट्ठे होकर क्यूमुलेटिव डेटा जो है उसकी बेसिस पर रिजल्ट होगा। और अगर कोई रिजल्ट लेना चाहता है तो अपना ईमेल एड्रेस उनके साथ शेयर करते हैं, और इस तरह अपना नाम, आप क्या करते हैं, नीचे अपना ईमेल एड्रेस या आपका जो सेल नंबर है वो लिखा होना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई सवाल पूछने हो तो आप वो पूछ सकते हैं। तो ये तो इनिशियल एक छोटा सा लेटर है जो कि आप रिस्पोंडेंट के नाम पर लिखते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस हो कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो कहीं लीक आउट नहीं होगी, और उसको इंडिविजुअल जो है एनालाइज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो क्यूमुलेटिव एनालाइज होगी इन्फॉर्मेशन, ताकि वो कॉन्फिडेंस फील करें। उसके बाद ये क्वेश्चनायर है। क्वेश्चनायर जो है उसके लिए इनिशियली जो है सबसे पहले डेमोग्राफिक्स होते हैं, जैसा कि जेंडर आप उसमें मेंशन करते हैं, एज, क्वालिफिकेशन, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, कंपनी और एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। तो जब तक आप ये इनिशियल जो है हर रिसर्च पेपर का ये पार्ट होता है, उसके अंदर कम से कम ये जो चीजें ऊपर ऊपर लिखी हुई है 5-6 ये होनी चाहिए। उसके बाद ये नीचे है, अगर आप चाहें तो इस तरह के सवाल जो है यस और नो के अगर रिक्वायर्ड हो आपके क्वेश्चन के अंदर तो आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको देखकर उसके बाद एक्चुअल में जो आपके आइटम्स के ऊपर यानी वेरिएबल के ऊपर सवाल हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि आप यहाँ बताएंगे कि स्ट्रांगली डिसएग्री का मतलब 1 होता है, डिसएग्री का मतलब 2 होता है, इंडिफरेंट या न्यूट्रल का मतलब 3 होता है, एग्री का मतलब 4 और स्ट्रांगली एग्री का मतलब 5 होता है। और इसी तरह फिर नीचे 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया इसके अंदर। फिर हर एक वेरिएबल यहाँ एचआर ऑडिट डायमेंशन लिखी है, और उसकी पहली डायमेंशन एचआर फंक्शनल ऑडिट है, उसके सारे सवाल आते हैं। ठीक है। उसके बाद ये दूसरी उसी की डायमेंशन एचआर कंप्लायंस ऑडिट, उसके ये सारे सवाल आते हैं। फिर एचआर प्रोफेशनल ऑडिट है, उसके ये सारे सवाल आते हैं। बाद लोगों के सवाल होते हैं कि हर जो वेरिएबल है उसके सवाल एक जितने होने चाहिए, यानी 10 है सबके 10 होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं, किसी के 8 हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह बनाया गया क्वेश्चन आपने वैसे ही, ये वर्ल्ड कल्चरल ऑडिट है उसके सवाल आते हैं। फिर ये एचआर इफेक्टिवनेस के ऊपर है, तो एचआर इफेक्टिवनेस के जहाँ यहाँ पे 10 सवाल दिए गए हैं। फिर सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज के सवाल दिए गए हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कुछ सवाल दिए गए हैं। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के अंदर सवाल, और आखिर में ये है कि अगर कोई आप और सब कमेंट्स हैं, कुछ आप लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन है आपकी, तो आप ये आखिर में 4-5 लाइनें आप दे देते हैं, ताकि अगर कोई कुछ लिखना चाहे, कुछ बताना चाहे तो वो इसके अंदर लिख दे। तो इस तरह ये एक सैंपल है जो कि मैंने आपको दिखाया। अगर आप क्वेश्चनर डिजाइन करना चाहें तो आप इस क्वेश्चनर को डिजाइन कर सकते हैं। ये असल में क्वेश्चनर जो है जो फर्स्ट लेटर है वो वर्ड के ऊपर लिखा गया है, और उसके बाद जो नीचे ये जो लेटर है ये वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे ये जो चीजें हैं यहाँ से जो यहाँ से क्वेश्चनर शुरू हो रहा है, ये जो है एक्सेल की शीट में पहले बनाया गया है, फिर उसके बाद उसे पीडीएफ पे कन्वर्ट करके इन दोनों फाइल्स को मर्ज किया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो एक और क्वेश्चनर है जिसके अंदर ये वर्ल्ड में बना हुआ है, ये मेरा एमएस का क्वेश्चनर है 2014 का, जो मैंने एमएस किया था, तो उसका ये क्वेश्चनर है। उसके अंदर ये देखिए ऐसा ये लिखा हुआ है। तो ये लेटर हो गया जो कि आपने वर्ड फॉर्म में बनाना है, और उसके बाद ये अलग से फाइल बनेगी जो कि एक्सेल की शीट के अंदर होगी, जिसके अंदर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई, और उसके बाद 1 2 3 4 5 के स्केल पर ही होगा।